हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ग्विग्नाइट रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किया था एंड उसकी केमिकल रिएक्शन, दो केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एंड जो सेकंड वाली केमिकल रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड रिएक्शन विद साइक्लिक कीटोन पर डिस्कस कर चुके थे कि उनकी केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे होती है। हमारी जो अगली केमिकल रिएक्शन वो है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनकी अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंस होता है, उन कंपाउंड को बोलते हैं कि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अगर वो एल्डिहाइड होगा तो उसे बोलते हैं हम एल्डिहाइड, तो अगर वो क्या होगा कीटोन होगा तो उसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मीन्स यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्फा बीटा कार्बन कंपाउंड होता है, उनमें देयर आर टू इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन इन अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें दो पोजीशन होती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक की। एक होगी कौन सी? ये वाली, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसमें जो ऑक्सीजन होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा है, जिससे क्या होगा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिससे क्या होगा इसका बिहेवियर कैसे होगा? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर सकता है। अगले में क्या होगा कि जब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता है तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होगा? रेजोनेंस में होगा, यानी कि इसके पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे? इस वाले बॉन्ड पे। तो क्या होगा उससे? इसकी जो बीटा पोजीशन होगी उस बीटा पोजीशन पे जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही बीटा पोजीशन पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। एक तो यहाँ पे जब यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर क्या बीटा पोजीशन पे जब यहाँ पे क्या होगा इस कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ध्यान रखना कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। एक कौन सा? जो कार्बन ग्रुप होगा, और एक कौन सा? जो बीटा वाली पोजीशन होगी। आगे बात करते हैं कि जब ग्वेगनाइट रिएजेंट की रिएक्शन इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ होगी तो इसका अटैक कहाँ पे होगा? तो हमें ये ध्यान रखना कि जब भी कभी ग्वेगनाइट रिएजेंट की रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ होगी तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक ऑलवेज कहाँ पे होगा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे होगा। जब यहाँ पे अटैक होगा तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और जैसे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो एम जी वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस, और हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल। तो हम इसे बोल सकते हैं क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल है वो कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रेगनाइट रिएजेंट के साथ होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuX या Cu2X2, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो कहाँ पे होगा? बीटा पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे। यानी कि क्या होगा जब ग्रेगनाइट रिएजेंट की रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी तो ग्रेगनाइट रिएजेंट का रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में कहाँ पर अटैक होगा? इसकी बीटा पोजीशन पे। अब बात करते हैं कि वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा पोजीशन पे। तो इसकी वजह यह है कि जब ग्रेगनाइट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CuX होगी तो वहाँ पे ट्रांसमेथिलेशन रिएक्शन होती है। तो उसमें क्या होगा कि हमें पता है कि जो Mg है उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये जो इसका R होगा उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह सेम जगह जो Cu होगा, जो कॉपर होगा, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और X पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस I की रिएक्शन किसके साथ होगी? Cu के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? Cu सिंगल बॉन्ड, वो R सिंगल बॉन्ड Cu। इसे बोलते हैं हम कॉपर रिएजेंट, या बोल सकते हैं गिलमैन रिएजेंट। साथ में क्या होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो इसका X है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये किससे अटैच होगा? Mg से। तो हमें क्या मिलेगा? MgX2। अब उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे ट्रांसमेथिलेशन रिएक्शन है उससे होगा क्या कि पहले क्या था कि जो R जो होता है वो Mg से अटैच था, और जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसके थ्रू जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो क्या होता है? मोर न्यूक्लियोफाइल,
या बोल सकते हैं इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये आर जो है जो सी से अटैच होगा, तो जो कॉपर होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जब यहाँ पे ये इसका जो बॉन्ड ब्रेक हो, तो इस पे जैसे आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा, लेस न्यूक्लियोफाइल, या हम हो सकते हैं लेस रिएक्टिविटी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनिक करैक्टर होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, वो डिपेंड होता है किसमें, मेटल पे। यानी कि मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसकी जो नेगेटिव पार्ट होगा ऑर्गेनिक पार्ट का, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मेटल क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस वाले पार्ट की जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, लेस रिएक्टिविटी। इसी वजह से क्या होगा कि जब ये ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन होती है, तो जो इसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, वो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफाइल से लेस न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होगा। तो इसी वजह से क्या होगी कि जब वेगनाइट रिएक्शन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CuX होगी या Cu2X2 होगी, तो इसका जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे, ना कि Cu ग्रुप पे होगा। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि दो पोजीशन होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। एक होती है क्या, Cu। तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन होगी ये वाली, ये होगी क्या, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, Cu पे। और ये जो पोजीशन होती है बीटा वाली, इसे बोलते हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज जो ऐसा न्यूक्लियोफाइल होगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी, हम बोल सकते हैं लेस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा पोजीशन। तो हमें पता है कि जब न्यूक्लियोफाइल मैग्नीशियम से अटैच होगा तो उसका अटैक यहाँ पे होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल Cu से अटैच होगा तो उसका अटैक कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं आगे हम। जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। इस रिएक्शन किसके साथ है, ग्वेगनाइट रिएजेंट के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2। हमें पता है कि तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा, और इसका अटैक कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे। ओके, अगर इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, सेम ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। रिएक्शन के साथ है, ग्वेगनाइट रिएजेंट के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम क्या होगा, हमें पहले रिएक्शन होगी ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन। जो हाई न्यूक्लियोफाइल होगा वो लेस न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा, और रिएक्शन कहाँ पे होगी, इसकी बीटा पोजीशन पे, ना कि यहाँ पे। अगले रिएक्शन की बात करते हैं, तो सेम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। रिएक्शन किसके साथ है, ग्वेगनाइट के साथ। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे क्या है, Cu2X2 प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, तो इसका अटैक कहाँ पे होगा, डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर ये ग्रुप प्रेजेंस होगा तो अटैक कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पे। अगर ये ग्रुप प्रेजेंस नहीं होता ग्वेगनाइट रिएजेंट के साथ, तो अटैक कहाँ होगा, सी ग्रुप पे, और हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे कैसे है, तो हम बात करते हैं। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि जब ग्वेगनाइट की रिएक्शन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ Cu, तो कैसा मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन होती है। क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच पे पहले क्या होता है, ट्रांसमेटिलेशन रिएक्शन। वो क्या होगा, ये ग्रुप क्या होगा, Cu से आकर अटैच हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या है इस टाइम, इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक कहाँ पे होगा, बीटा पोजीशन पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले बॉन्ड पे। उसके बाद होगा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कॉपर जो होगा इससे आकर अटैच हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एल्कोहल। उसके बाद क्या होगा कि जब ये बीटा पोजीशन से अटैच हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाले बॉन्ड पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या मिला हमें, एल्कोहल। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेरिज। टोटोमेरिज में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाएगा इस वाले CS पे। तो उससे क्या होगा कि ये जो ग्रुप था एल्कोहल, ये कन्वर्ट इसमें हो गया कार्बन ग्रुप में, और जहाँ पे जो CS था ये कन्वर्ट हो गया इसमें CS2 में। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, टोटोमेरिज, जिसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाएगा इस वाले बॉन्ड पे, और इसका जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा CS पे। तो इससे क्या होगा कि जो एल्कोहल था वो किस में शिफ्ट हो गया,
कार्बोनिल ग्रुप में, और जो CH था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद CO2, CH2 या SO2। तो पहले रिएक्शन की बात करते हैं रिएक्शन विद CO2। तो जब CO2 की रिएक्शन ग्रेगनाइट रिएजेंट के साथ होती है तो हमें पता है कि जो C है, जो कार्बन है, वो ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इसी वजह से क्या होगा कि जब Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो Mg पॉजिटिव चार्ज, R पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब इसकी रिएक्शन इस कार्बन पे होगी तो इसके पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो Mg कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे, जैसे यहाँ पे अटैच हो गया। इसी आर ने अटैच रिएक्शन की थी यहाँ पे C पे, तो आर किससे अटैच हो गया, C से। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या गया था, नेगेटिव चार्ज, उससे अटैच हो गया था Mg, जैसे यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हमें पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो Mg पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इस पे क्या आएगा, OH पे नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा, और MgX OH अलग हो जाएंगे, और हमें क्या मिला यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होगी, यानी कि CH2 के साथ होगी, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। यानी कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, R पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो इसका बिहेवियर कैसा हो गया, इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल। इसका रिएक्शन कहाँ पे होगी, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन कार्बन। तो जब इस पर अटैक होगा तो इसके पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे सल्फर पे, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो Mg का आपका अटैच होगा इस वाले सल्फर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि C यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड जो होता ये S था वो यहाँ पे आकर अटैच हो गया, ये है ऑलरेडी। और यहाँ पे क्या होगा कि SMgX। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो अगेन क्या होगा, Mg पे वो आएगा पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर का जो OH होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पे क्या हो गया, SH यहाँ पे आ गया, ये जो डबल बॉन्ड था S के साथ वो आ गया यहाँ पे, और हमें क्या मिला, डाईथायो एसिड। आगे बात करते हैं इसके अगले रिएक्शन की, रिएक्शन विद SO2। तो सेम जैसे अभी हमने दो रिएक्शन पढ़ी, सेम रिएक्शन इसमें होगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और R क्या होगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे इस पे R पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद क्या कि यहाँ पे क्या है S, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है देन सल्फर। तो जैसे इस पर अटैक होगा, इसके पाई शिफ्ट हो जाएंगे इस पर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये Mg कहाँ पे अटैच होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो क्या होगा, उसके बाद अगेन क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Mg पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब वाटर का वो होगा आयनाइज, तो OH नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हमें हमें क्या मिला, सल्फेनिक एसिड। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाई O2 एंड सल्फर। तो यानी कि जब ग्रेगनाइट की रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ होगी, यानी कि एक मॉलिक्यूल के साथ होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। उसमें क्या होता है कि जब किसी एलिमेंट या किसी एटम की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से होगी, तो उसमें क्या होगा कि जो एटम होगा ये कहाँ जाएगा, इस बॉन्ड के बीच में प्रेजेंस हो जाएगा ऐसे। तो जब भी कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल किसी एटम के बीच में आके प्रेजेंस हो जाता है ऐसे, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो इसमें भी क्या होगा, सेम ऐसे होगा। जब ग्रेगनाइट की रिएक्शन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ होगी, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा कहाँ पे, इस वाले बॉन्ड के बीच में, जैसे यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा कि R ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, MgX। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा तब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जब वाटर का मॉलिक्यूल आयनाइज होगा तो OH नेगेटिव, और H पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्कोहल, और MgX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, जैसे ये आ गया। तो ध्यान रखना कि जब भी कभी ग्रेगनाइट की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगी, वो O2 मॉलिक्यूल के साथ होगी, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, एल्कोहल मिलेगा।
तो सेम रिएक्शन जब ऐसी सल्फर के साथ होगी तो सेम जो होगा यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। ये सल्फर का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, आर एम जी का जो बॉन्ड होगा उसके बीच में क्या प्रेजेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। उसके बाद क्या मिलेगा हमें, थायो एल्कोहल, या ऐसा बोलते हैं हम क्या, मरकेप्टन। हम अपनी अगली रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड यानी कि आर एक्स। हम बात करते हैं जो एल्किल हैलाइड यानी कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, और जो एक्स का है वो क्या है, हैलाइड यानी कि आई बी आर सी एल। और जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन ग्रेगनाइट रिएजेंट के साथ होती है तो हमें पता है कि जो इस टाइम ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसका बिहेवियर कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल। एम जी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले पोर्शन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो एक्स होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इसका अटैक होता है आर पे, तो यहाँ से क्या होता है, ये एक्स क्या हो जाता है, एलिमिनेट। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो इस पर क्या का नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे एम जी, तो ये एक्स कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस एम जी से। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एम जी आई एक्स। और जैसे इस मिथाइल ग्रुप ने इस आर पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या मिला हमें, आर सी एच थ्री। इसका अगले एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू आई। इसमें क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आई अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा। तो आर पे क्या होता है, और इस पे आई पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सी एच टू पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होगा, एम जे पॉजिटिव चार्ज, इस सी एच पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे इसका अटैक इस वाली सी एच टू पे होगा तो आई यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो अगेन कहाँ पे आई अटैच हो जाएगा, इस एम जी से। और जो ये सी एच थ्री ने जब इस पर अटैक किया था सी एच टू पे, तो ये आपका अटैच हो जाएगा सी एच टू पे, यानी कि हमें क्या मिलेगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, वही क्या मिला, प्रोपेन प्लस एम जी आर टू। अब बात करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, मतलब किस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस में रिएक्शन स्लो होगी। कि जब यहाँ पर जो एक्स होगा यानी कि जो हैलाइड होगा, अगर ये डिफरेंट डिफरेंट होंगे, यानी कि एक टाइम क्या होगा सी एल, एक बार क्या होगा बी आर, एक बार क्या होगा आई, तो किस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस में रिएक्शन स्लो होगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर विद डिफरेंट हैलाइड, यानी कि जब ये डिफरेंट डिफरेंट अटैच होंगे इस आर ग्रुप से। तो जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप। तो बात करते हैं लिविंग ग्रुप क्या होगा, यानी कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस आर पर अटैच करता है तो जब ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट होगा तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लिविंग ग्रुप। अगर हम पता करना हो कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी मॉलिक्यूल में कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंस है या नहीं, तो तुम्हें एक काम करना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जब वो वहाँ से एलिमिनेट होगा, तो जब वो वहाँ से एलिमिनेट होगा तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर उसकी रिएक्शन हम किसी एसिड से करा दें यानी किसी प्रोटॉन से करा दें तो वो बन जाएगा क्या, एच एक्स। और अगर इसका बिहेवियर एसिडिक होगा तो वो ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप। तो ये है कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि भाई किसी ग्रुप में लिविंग ग्रुप प्रेजेंस हैं या नहीं, तो उसे वहाँ से पहले हटाओ और उस पर एच लगा दो। अगर उसका बिहेवियर एसिडिक होगा तो वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रोंगर एसिड बेटर लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना ज़्यादा वो स्ट्रोंग एसिड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि वो ग्रुप वहाँ से उतनी फास्ट हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। और जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड किस पे होती है, लिविंग ग्रुप पे, यानी कि जितना ज़्यादा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। तो अब बात करते हैं कि जो हमने तीन है, हमारे पास जो तीन चार हाईलाइट थे, यानी कि एक टाइम क्या था आई, एक में क्या था बी आर, एक में सी एल, एक में एफ। तो यहाँ पर रिएक्शन किस में फास्ट होगी, तो इन जो यहाँ पे जो है ये चार ग्रुप हैं, ये चार कंपाउंड है, इन चारों में क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब हमें पता करना है कि कौन सा ग्रुप लिविंग, कौन सा ग्रुप कौन सा जल्दी फास्ट होगा, एलिमिनेट होगा। हमने क्या किया कि जब इसने न्यूक्लियोफाइल ने इस आर पर अटैच किया था, इसने आई को एलिमिनेट किया। हमने क्या किया कि आई की रिएक्शन प्रोटॉन के साथ करा दी और हमें क्या मिला, एच आई। तो ये भी क्या होता है, एसिड होता है, तो यानी कि ये क्या है, आई क्या है यहाँ पर इस टाइम, लिविंग ग्रुप है। ऐसे क्या होगा बी आर के साथ, हमें क्या मिला यहाँ पे, एच बी आर। ऐसे क्या होगा सी एल के साथ, हमें क्या मिला यहाँ पे, एच सी एल। ऐसे क्या होगा एफ के साथ, हमें क्या मिला यहाँ पे, एच एफ। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है। तो बेटर लिविंग ग्रुप जो होता है वो होता है डिपेंड एसिड पे, यानी कि जोन सा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक। यानी कि जब हम ग्रुप में यानी कि हेलोजन वाले ग्रुप में
अबव से बिलो जाते हैं तो एसिडिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होगा, यानी कि SF लेस एसिडिक होगा देन HCl, HCl लेस एसिडिक होता है देन HBr, और HBr लेस एसिडिक होता है देन HI। तो जब यानी कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसी वजह से क्या होगा, जो आई होगा वो क्या होगा, बेटर लिविंग होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा देन Br, और जो Br जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा देन Cl, और Cl जो होगा बेटर लिविंग ग्रुप होगा देन F। तो इसी वजह से जो रिएक्टिविटी होगी वो आई की ज़्यादा होगी और F की क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि स्ट्रोंगर एसिड बेटर लिविंग ग्रुप एंड रिएक्टिविटी बेस होती है किस पे, लिविंग ग्रुप पे। तो यानी कि जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। यानी कि अगर हमें कोई 4 कंपाउंड मिलते हैं ऐसे वाले और उसमें पूछे कि किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, तो यानी कि इसमें क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, फास्ट होगी। आगे चलते हैं हम इसमें। अब बात करते हैं अदर एग्जाम्पल ऑफ एल्किल हैलाइड। हमने क्या लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल लिया है 2-आयोडोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ है, ग्रिग्नाइट के साथ। यहाँ पे क्या है, आई अटैच है, जो यानी कि यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस CH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इसका अटैक इस CH पे होगा तो यहाँ से आई क्या होगा, तो जैसे ये एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि आई लिविंग ग्रुप है और कौन सा, बेटा लिविंग ग्रुप, तो ये एलिमिनेट होगा तो ये किससे अटैच हो जाएगा, Mg से। तो Mg पे ऑलरेडी एक आई था, तो क्या मिलेगा हमें, MgR2, और साथ में क्या मिलेगा, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है इसे क्या बोलते हैं हम, आइसो। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, विनाइल आयोडाइड। तो हमें पता है कि इसमें भी क्या है, आई अटैच है, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा तो Mg पे अगेन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और CH3 पे नेगेटिव चार्ज। तो जब इसकी रिएक्शन इस पर अटैक होगा तो यहाँ पे आई क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और CH3 अटैच हो जाएगा इस CH से। तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपीन प्लस MgR2। इस वजह से हम बात करते हैं क्या, अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या, एलाइल आयोडाइड, यानी कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एलाइल ग्रुप। अगर यहाँ पे आयोडाइड अटैच है तो उसे बोलेंगे एलाइल आयोडाइड। Cl अटैच होता है उसे बोलते हैं एलाइड क्लोराइड। Br अटैच होता है उसे बोलते हैं एलाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे आई अटैच यानी कि यहाँ पे क्या है, आई लिविंग ग्रुप है। यह हम बोल सकते हैं कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बिहेवियर कैसा है, स्टेम इलेक्ट्रोफाइल। जब बॉन्ड ब्रेक होगा Mg पे पॉजिटिव चार्ज और CH3 पे नेगेटिव चार्ज, तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये क्या है, स्टेम इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने अटैक किया है CH2 पे, आई यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो CH3 कहाँ अटैच हो गया, इस वाले CH2 पे। तो हाँ, हमें क्या मिला, ब्यूटिन प्लस MgI2। अपने अगले रिएक्शन की बात करते हैं हम, रिएक्शन विद हैलाइड ईथर। यानी कि ईथर क्या होता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के बोथ साइड अटैच होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि एक साइड मिथाइल मिथाइल भी हो सकता है, एक साइड मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, यानी कि ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी। अभी हम बात करते हैं फिलहाल इसके एग्जाम्पल की, एल्हाइड हैलाइड ईथर की। तो जब हैलाइड ईथर की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इस टाइम हैलाइड ईथर की, यानी कि जो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ना कि इस वाले बॉन्ड के ब्रेक हम बात कर रहे हैं। तो बीच बॉन्ड के ब्रेक करते तो हमें पता है कि इससे क्या एक्स अटैच, तो एक्स का होता है IBrCl। हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और CH2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा इस टाइम, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइम जो ग्रिग्नाइट प्रेजेंट होगा इसका बिहेवियर कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल। Mg पे पॉजिटिव चार्ज और इस R पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो आएगा, तो इसका अटैक किस पे होता है, CH2 पे, और इसी आई को यहाँ से क्या कर देता है, एलिमिनेट, और R जो होगा वो कहाँ अटैच हो जाएगा, CH2 पे। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, ईथर। ये क्या था, हैलाइड ईथर, और ये क्या है हमें पास, ईथर। लेकिन ये क्या अनसिमेट्रिक था, क्योंकि एक और एक साइड CH2, और प्लस की एक्स यहाँ से एलिमिनेट होगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये कहाँ अटैच हो जाएगा, Mg पे, यानी कि हमें क्या मिलेगा, MgX2। इस रिएक्शन को चाहे तो हम इस स्टेप में दिखा सकते हैं कि यहाँ से अटैक किया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसको अगर हम अलग स्टेप में दिखाना चाहें, इसका हम अलग टाइप से मैकेनिज्म दिखाना चाहें, क्योंकि ये रिएक्शन फॉलो करता है SN2 को
और जब हम बात करने वाले तो ये जो मैकेनिज्म होगा ये फॉलो करता है SN1 रिएक्शन को। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एक्स होगा यहाँ से ये एलिमिनेट होगा, क्योंकि एक्स क्या है इस टाइम यहाँ पे 11 ग्रुप। तो जब ये यहाँ से एलिमिनेट होगा तो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा। तो जब ये एलिमिनेट होगा तो यहाँ जो CH2 उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बो कैटायन आयन। जैसे इस CH2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पे। तो जब यहाँ पे लोन पे होंगे तो इस लोन पे का अटैक होगा इस वाले बॉन्ड पे। तो अगले स्टेप में होगा जो CH2 पे वो होता है पॉजिटिव चार्ज, वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब क्या आ गया, जब लोन पे ने अटैक किया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सोनियम आयन। तो ये दोनों स्टेम जो होते हैं सेम उसमें होते हैं, देखिए ये किस में होते हैं, विजुअलाइज पोजीशन में हो सकते हैं। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही CH2 के पास जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उस पर कोई ऐसा एलिमेंट अटैच है जिस पे क्या होगा, लोन पे, यहाँ पे चाहे एन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पे क्या होगा, लोन पे प्रेजेंट। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज इस टाइप की रिएक्शन होती है कि जहाँ पे लोन पे इस वाले बॉन्ड पे अटैक करता है और ये CH2 यहाँ से हो जाएगा रिमूव। वो CH2 का जो होगा पॉजिटिव चार्ज वो रिमूव होगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, जब ये लोन पे अटैक करेगा इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका बिहेवियर क्या है इस टाइम, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इसका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, वो कुछ इस टाइप से होगा। Mg पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस R पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका बिहेवियर कैसे होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका अटैक होगा इस CH2 पे। वही जो पाइप बॉन्ड होंगे ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो जिससे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया। तो हमें क्या मिला, अगेन ईथर। चाहे हम रिएक्शन इस SN2 रिएक्शन को फॉलो करें तो भी क्या मिलेगा, ईथर। चाहे हम SN1 जो रिएक्शन का मैकेनिज्म उसे फॉलो करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, ईथर। तो इसका जो अगला एग्जाम्पल है हम उसे हम